हम लोग सब सीए लोगों को, हमारी शेख आसिफ साहब की, मुस्तकीम डिग्निटी साहब की, हमारी सबकी मीटिंग हुई। हम लोग ने बैठ के इसके ऊपर चर्चा किए। मालेगांव के अंदर सीए लोगों को बुलाकर इसके ऊपर बैठ के हम लोग इनसे सब राय मशवरा करेंगे, क्योंकि हम समझते हो कि हम लोग काम करने वाली टीम है। शहर के अंदर काम करना, विकास करना, ये हमारा पहला प्राधान्य रहने वाला है। इसके लिए आवक कैसे बढ़ेगी, इसके लिए इन लोगों ने आवक पूरा खाली करके दिया। हमको खजाना शहर के लोगों की हमारे से आस है कि हम काम करेंगे और उसके लिए हम लोगों के लिए आवक किस तरीके से बढ़ेगी। देखो, जब काम करने की लोगों की इच्छा है तो हम लोग भी काम करेंगे, बहरहाल आवक रहेंगी तो काम करेंगे। लोगों से हम भी अपील करेंगे, भाई आप लोग भी घर पट्टी, पानी पट्टी वगैरह जो भी आपकी तरफ बकाया है, स्कूलों के किराए बाकी है, बड़ी बड़ी स्कूलें गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ने जो देकर रखी है, इनको ये किराया भरते नहीं। हम लोग जब्ती की कार्रवाई करेंगे, इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं। शहर अगर चाहता है हमारे से काम लेना तो हम लोग काम की बुनियाद के ऊपर जो है बिल्कुल सख्त रवैया इख्तियार करने वाले हम लोग इसके ऊपर। सर, मालेगांव की बात की तो 4 प्रभाग आते हैं, 4 प्रभाग में 4 प्रभाग आते हैं, उसमें एक जो प्रभाग है उसकी रिकवरी 1 नंबर पे आती है, बाकी 3 जो प्रभाग है इनकी रिकवरी आती है, ऐसा बोला जाता है चर्चा में। और जैसे आपने अभी कहा कि जो स्कूल वगैरह है, तो बहुत से पॉलिटिशियन जो है उनकी वो स्कूल है, उन्होंने कुछ लिया है, तो उनसे रिकवरी कैसे करेंगे? देखो, पहले तो मैं आपके चैनल से भी बोल देना चाहता हूँ और इसके लिए शेख आसिफ साहब भी बहुत सख्त है। हम लोगों ने बैठ के बात करें। सबसे लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि सबसे पहले कारपोरेटरों को मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास अतिक्रमण आपका खुद का है तो पहले निकाल लेना, इसमें नो कंप्रोमाइज। जो मुद्दा कारपोरेशन से लग कर रहेगा, इसके अंदर किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं की जाएगी। पैसा कारपोरेशन को आवक रहेगी तो जावक रहेगी। मैं आपको बोलता हूँ, मैं एक तो सख्त निर्णय लेने वाला हूँ, किसी की बात सुनने का मामला नहीं रहेगा। पैसा वसूली आएंगी तो हम शहर का काम करेंगे, नहीं तो हम काम कैसे कर पाएंगे। इसके लिए किसी की स्कूल है ये हमको कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए कारपोरेशन की आमदनी 1 नंबर के ऊपर है। हम कारपोरेशन की आमदनी के लिए हम लोग ये रहेंगे, कारपोरेशन की आमदनी है तो हम काम करेंगे, उसमें सख्ती बरकरार रखेंगे हम। सर, 1 नंबर प्रभाग से 5000 लोगों ने घर पट्टी का यहाँ पे विषय में आया था कि 5000 लोग तो फिर पट्टी बांटी ही नहीं गई है, तो 1 नंबर प्रभाग से कैसा वसूली करेंगे? 1 नंबर हो, 4 नंबर हो, 3 नंबर हो, 2 नंबर हो, सभी प्रभाग के अंदर सबको यानी पूरा तुलना एक जैसा की जाएगी, कोई कम ज्यादा नहीं होगा। उन्होंने किरपट्टी नहीं बांटी होंगी, आपको दिखेगा। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हम बुलाकर बास परस करेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे। नहीं बटी होंगी तो बांटने की कोशिश करेंगे और उनकी अगर कोई तकलीफ होंगी तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। भाई अगर उनको ऐसा लगता होगा कि हमको 10 साल की लगा दिया, तो उन्होंने 5 साल का प्रोसीजर बताना कि हमने 5 ही साल हुआ हमको घर बनाने के लिए, 3 साल हुआ, 2 साल हुआ। उसके अंदर अपने को लगता है कि बिल लगता वगैरह जो भी उनका प्रोसीजर के अंदर उन्होंने बताना। अगर ज्यादा कारपोरेशन लगा रही होंगी तो हम उसके लिए कम करने की उनकी भी कोशिश करेंगे। ठीक। 3 नगर सेवक कांग्रेस के स्टैंडिंग कमेटी का एक ही मेंबर और आप चेयरमैन बन गए, क्या बोलेंगे? ये तो देखो शहर के लोगों की दुआ है और अल्लाह के फजल करम से कि हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा। कुछ लोगों की ऐसी इच्छा थी कि एजाज बेग साहब अकेले लड़ेंगे तो चुन कर नहीं आएंगे। ये गुमान लोगों का खत्म हुआ। ये आप लोगों की चैनल से बात चलती थी, ये गुमान खत्म हुआ। उसके बाद हमने नेक नीति से शेख आसिफ साहब का साथ दिया। उनसे हमने बातचीत की थी कि भाई हम लोगों का हम आपके साथ रहेंगे। उन्होंने हमको स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप देने का वादा किया था, हमने को स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप दी और आगे बहुत सारे वादे हैं। वक्त तो आएगा, तो आप देखते रहेंगे। हम लोग साथ में मिलजुल के काम करेंगे। आने वाले 5 साल के अंदर आपको शहर के अंदर विकास दिखेगा। पार्टी अगर अलग हुई तो क्या हुआ, मन मिलना चाहिए आदमी के। हमारे अगर मन मिल गए तो हम शहर को कुछ दे सकते। आमच्याकडून तुम्हाला शुभेच्छा।